देखिए लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एबनॉर्मलिटीज रिलेटेड विद द पिट्यूटरी, मतलब पिट्यूटरी से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो हमने इसके हार्मोन पढ़ लिए थे, एंटीरियर लोबर पिट्यूटरी के हार्मोन पढ़ लिए हैं, मिडिल लोबर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर लोबर पिट्यूटरी के टोटल 9 हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें से कुछ डिजीज आपको पहले ही डिस्कस की जा चुकी थी, जिसमें एक जाइगेटिज्म था, जिसमें साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन जब बढ़ता है तो साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें यूजुअली जो पर्सन है उसकी हाइट मोर देन 7 फीट हो जाती है और उसके जॉइंट अफेक्टेड होते हैं इन द लेटर एज। जो बाद में उसमें दिक्कतें क्या आती हैं कि बाद में वो अपने पूरे बॉडी का वेट उसके जॉइंट्स जो है वो बियर नहीं कर पाते हैं, उससे रिलेटेड दिक्कत आती है, तो उसी को जाइगेटिज्म बोलते हैं। फिर एक आपने पढ़ा था एक्रोमेगैली, जिसमें साइज का इनलार्जमेंट हो जाता है, यानी एक्सट्रीमिटीज हाथ या पैर क्या होते हैं, लंबे हो जाते हैं, जो बॉडी रिस्पेक्ट के बॉडी के रेशियो में जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है थोड़ा सा, एक्रोमेगैली पढ़ा। इसी में है एक डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। एक होता है डायबिटीज मेलिटस, किसकी कमी से होता है, डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन की कमी। इससे रिलेटेड दो बीमारियां होती हैं, एक कहलाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहलाता है, और एक होता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 का डायबिटीज होता है। ठीक है, ये होता है डायबिटीज इंसिपिडस, या इसी को हम टेस्टलेस यूरिन भी बोलते हैं। इस बीमारी का दूसरा नाम क्या है, टेस्टलेस यूरिन। डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है ये किसकी कमी से होता है, ADH हार्मोन की कमी से होता है। आपने पिट्यूटरियन हार्मोन में पोस्टीरियर लोबर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन पढ़े थे, एक आपने पढ़ा था ADH, इसी का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन, और दूसरा था ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जो आपको बताया गया था कि ऑक्सीटोसिन की ज़्यादातर मात्रा जो है वो फीमेल में एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ या प्रेगनेंसी के टाइम में रिलीज की जाती है फॉर द मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। वहीं पे आपने दूसरा हार्मोन पढ़ा था ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताई गई थी कि जो इसके सिक्रेशन को घटा दे उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डायरेटिक, सॉरी जो इसके सिक्रेशन को घटा दे तो डायरेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी और अल्कोहल आपको बताया। ठीक है, अगर नेचुरली या किसी की एबनॉर्मलिटी की वजह से, फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट की वजह से अगर आपके बॉडी में ADH की कमी हो जाएगी तो आपका यूरिन डाइल्यूटेड रहेगा, कंसनट्रेट नहीं होगा, यानी जो DCT और स्टेट कलेक्टिंग ड्रग से कुछ अमाउंट में वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन की वजह से, तो ये हार्मोन खुद ही कम हो गया है, यानी यूरिन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। ये उससे ज़्यादा डेंजरस है, ये ज़्यादा हार्मफुल होता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है या डाइल्यूटेड यूरिन होता है, दैट्स व्हाई नोन एज द टेस्टलेस यूरिन। इसके सिम्टम्स में लिख सकते हैं पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया दैट मींस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, और पॉलीडिप्सिया मतलब बार बार प्यास लगना। जब आपके बॉडी से वाटर लॉस हो जाएगा तो आपको प्यास भी बार बार लगेगी। ऑलमोस्ट जो सारी डिजीजेज हैं एंटीरियर लोबर पिट्यूटरी से रिलेटेड एंड पोस्टीरियर लोबर पिट्यूटरी से रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक नेक्स्ट हम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे।
पीनियल ग्लैंड। देखिए अभी तक हम लोगों ने हाइपोथैलेमस पढ़ा और पिट्यूटरी पढ़ा। इसके अलावा अदर एंडोक्राइन ग्लैंड भी हमारे बॉडी में पाए जाते हैं जो कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। तो हमारे ब्रेन रीजन में ही एपिथैलेमस के ऊपर एक छोटा सा एंडोक्राइन पार्ट पाया जाता है जिसको हम पीनियल ग्लैंड कहेंगे, तो पीनियल बॉडी भी लिखा होता है, ठीक है। ये पाया जाता है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? मेलेटोनिन। मेलानिन पिगमेंट होता है जो मेलानोसाइट से रिलीज करता है, उसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिडिल लोबर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ह्यूमन में एंटीरियर लोबर पिट्यूटरी का ही पार्ट माना जाता है। ये मेलेटोनिन होता है। ये इसका काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी में सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। क्या बोलते हैं? सर्केडियन रिदम बोलते हैं, या फिर 24 आवर स्लीप वेक साइकिल बोलते हैं। ये सर्केडियन रिदम या 24 आवर स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं इसको। जैसे हमारे बॉडी में कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के द्वारा ही खुद रेगुलेट किए जाते हैं। जैसे आपको इसमें बोला गया 24 आवर स्लीप वेक साइकिल, आपको सोना कब है, जगना कब है, ये इसके कंट्रोल में होता है। अब ये कैसे उसको बैलेंस करता है या बॉडी की कई सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारे बॉडी के अंदर खुद एक क्लॉक एडजस्टेड है जो एक समय पे हमको एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर जैसी बॉडी की नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग उसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो हर एक 28 से 29 दिन के बाद रिपीट होती है। तो ये माना जाता है कि वो साइकिल भी इसी के कंट्रोल में है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल कंट्रोल भी है, ऐसा नहीं है। हार्मोनल कंट्रोल में LH है, FSH है एंड ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये सर्केडियन रिदम या 24 आवर स्लीप वेक साइकिल बोलते हैं। ये हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। लेकिन कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि ये प्यूबर्टी की एज तक जाते जाते डीनेचर्ड या डिस्ट्रॉय हो जाता है। डीनेचर्ड और डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसका जो रूडिमेंट्री फॉर्म होता है जो बचा रहता है उसको हम ब्रेन सैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कह सकते हैं दिमाग में भूसा नहीं बालू कर। इसका दूसरा नाम इपिफाइसिस सेरेब्राई भी होता है। जैसे पिट्यूटरी का नाम हाइपोफाइसिस सेरेब्राई होता है, ऐसे ही इसका नाम होता है इपिफाइसिस सेरेब्राई। ये हाइपोथैलेमस के ऊपर इपिथैलेमस होता है और इपिथैलेमस के ऊपर एक छोटा सा एंडोक्राइन पार्ट होता है, पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी। इसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन बताइए, ये क्या काम करता है? ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है।
देखिएगा नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। इसकी पोजीशन नेक रीजन पे होती है। ये आपका लैरिंग्स होता है ना, लैरिंग्स C4 to C6 के बीच में पाया जाता है, ठीक है। उसी के आसपास थायराइड, ये लैरिंग्स के ऊपर एक पाया जाता है कार्टिलेज, बड़ा सा थायराइड कार्टिलेज। इसी के पास में एक ग्लैंड पाया जाता है यहाँ पे, इसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। C5 to T1 के बीच में होता है। थायराइड ग्लैंड। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये बाइलोब होता है। ईच लोब प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ये हमारा ट्रैकिया होता है, विंड पाइप, इसी के दोनों तरफ एक एक लोब इसके पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका शेप जो होता है वो बोला जाता है, ये थायराइड ग्लैंड जो है ये आपका H और बटरफ्लाई शेप कैसा होता है? H और बटरफ्लाई शेप होता है। इसके दोनों लोब को अटैच करने वाला पार्ट कहता है नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होता है, इस्थमस को। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो थायराइड ग्लैंड जो होता है उसके अंदर कई सारी हॉलो कैविटी पाई जाती है। इन हॉलो कैविटी के अंदर कुछ क्यूबॉइडल सेल्स पाई जाती है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसके अलावा इसके बाहर ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती है। तो जो ट्यूबुलर सेल्स हैं, हॉलो कैविटी वाली सेल्स हैं, इनको हम फॉलिकुलर सेल्स भी बोलते हैं या सी सेल्स बोलते हैं। ये थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती हैं और इनके बाहर जो पाई जाती हैं ये कहलाती हैं पैराफॉलिकुलर। पहले पैराफॉलिकुलर सेल्स जो है हार्मोन सिक्रेट करती हैं, दैट इज कैल्सिटॉन, ठीक है। तो थायरॉक्सिन जो होता है ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, यानी बीएमआर को कंट्रोल करता है। और कैल्सिटोनिन जो है ये हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। That decreases the blood calcium level को ये डिक्रीज करता है। डिक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल तो नॉर्मली, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा कोई भी जो ग्लैंड है या कोई भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जहाँ पे भी लिखा होगा कि ये डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज करने का मतलब ये डिक्रीज करके उसका लेवल नॉर्मल ले आता है। कन्फर्म? तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, यानी नॉर्मल तक ले आता है। तो ये थायराइड ग्लैंड का टीएस है। टीएस आप थायराइड ग्लैंड बोल सकते हैं आप इसको। थायराइड ग्लैंड का टीएस है। पोजीशन की बात होगी, C5 to T1 के बीच में पाया जाता है।
लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, लगभग इसका वेट 25 ग्राम के आसपास। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, पोजीशन की बात हो गई। बाई लोब होता है, 2 लोब होते हैं इसके, दोनों ट्रैकिया के दोनों साइड पाया जाता है। ये 2 हार्मोन सिक्रेट करता है, एक है थायरॉक्सिन, दूसरा है कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन जो होता है ये आयोडीनाइज्ड हार्मोन होता है, इसके फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है। तो आयोडीन जो भी हम लेते हैं डाइट में, वो यहीं पे स्टोर कर ली जाती हैं, जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, इसके पास स्टोमल सेल्स होती हैं, वहाँ पे इन आयोडीन को स्टोर कर लिया जाता है और ये कुछ अमाउंट में सिंथेसाइज भी करता है, जिससे ये हार्मोन बना सके। थायरॉक्सिन आयोडीनाइज्ड या आयोडोथायरोनिन भी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये आयोडीनाइज्ड हार्मोन होता है, आयोडीन बेस्ड होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, बीएमआर को कंट्रोल करता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन का लेवल घट जाता है, ठीक है, उसको हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन घट जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जब बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल कम हो जाता है, तो हमारा थायराइड ग्लैंड जो है ये सोचता है कि अगर हम अपना साइज बढ़ा लें तो जो कमी है उसको हम क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे, भरपाई हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है और आगे चल करके वही क्या कहलाता है, ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर कहलाता है। थायराइड ग्लैंड का साइज धीरे धीरे इनलार्ज हो जाता है। तो कई लोगों को देखे होंगे घेगा लोग, ग्वाइटर, ठीक है, तो ये इसी की कमी की वजह से। अब चूँकि आयोडीन बेस्ड होता है तो कई लोग बोलते हैं आयोडीन की कमी से होता है। और एक हार्मोन ये सिक्रेट करता है कैल्सिटोनिन, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को नॉर्मल बनाए रखता है, यानी एक्स्ट्रा कैल्शियम को ये क्या करता है, आपके बोन्स के अंदर स्टोर कर देता है। तो ये हार्डनिंग ऑफ बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ब्लड में जो कैल्शियम का एक्स्ट्रा लेवल होता है उसको ये कैल्शियम के फॉस्फेट के फॉर्म में क्या करता है, कैल्शियम साल्ट के फॉर्म में क्या करता है, हमारे बोन्स के अंदर स्टोर कर देता है। इससे रिलेटेड कई सारी एब्नॉर्मलिटीज हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में एक तो थायरॉक्सिन का जो लेवल है ये बीएमआर को कंट्रोल करता है। तो आपने हाइपर कर दिया, यानी इसका सिक्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए, थायरॉक्सिन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपके बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से एक्सट्रीम इमैसिएशन होता है। एक्सट्रीम इमैसिएशन का मतलब होता है वेट लॉस। थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा तो थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ा रहेगा, तो बीएमआर आपका क्या होगा, बढ़ा रहेगा। जल्दी से आपको थकान हो जाएगी, ब्रीदिंग रेट आपका फास्ट होगा, हार्ट बीट फास्ट होगी, क्योंकि ये हार्मोन जो है थायरॉक्सिन आपके बीएमआर को क्या किया है, बढ़ा दिया। तो एक्सट्रीम इमैसिएशन होगा, वेट लॉस होगा। तो कई बार कई सारे लोगों के केस में क्या होता है कि खाते बहुत हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बस बोलते हैं डॉक्टर साहब खाते तो बहुत है लेकिन दिखाई कहीं देता नहीं। तो हो सकता हो कि बॉडी में क्या हुआ, थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ गया, तो बीएमआर क्या होगा, बढ़ जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, जिससे ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। एक्ज़ोऑप्थेल्मिक ग्वाइटर बोल सकते हैं, डिजीज होती है इससे। एक्ज़ोऑप्थेल्मिक ग्वाइटर कहने का मतलब, ग्वाइटर तो एक तो थायराइड का इनलार्जमेंट हो गया उसकी वजह से है। एक्ज़ोऑप्थेल्मिया का मतलब होता है बल्जिंग ऑफ आई बॉल, आँखें जो है वो बाहर की तरफ निकल आती हैं, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल भी उसको। तो हाइपर थायरॉयडिज्म या
एक्जोऑप्थेल्मिक गॉइटर बोलते हैं। एक्जोऑप्थेल्मिया ऑप्थेल्मिकस का मतलब होता है आई, ठीक है। जैसे आँख के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं आप? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब तो ऑप्थेल्मिकस का मतलब क्या होगा? आई होगा। इसके और भी सारे नाम हैं, कई सारे जो ये भी नहीं पूछा जाएगा। इसी को हम ग्रेव्स डिजीज, GRAVES, ग्रेव्स डिजीज। तो हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात कर रहे थे, जिसमें थायरॉक्सिन का लेवल क्या होगा? बढ़ गया। तो साथ में हाइपरथायरॉयडिज्म में आएगा हाइपर कैल्सिटोनिज्म भी आएगा। एक जैसे कैल्सिटोनिन हार्मोन है, इसका सिक्रीशन भी बढ़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हाइपर कैल्सिटोनिन। अब देखिएगा, ये नॉर्मल हार्मोन है, ये क्या काम करता था? ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाकर नॉर्मल करता था। अभी इस हार्मोन का लेवल ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसका काम क्या था? ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाना। तो नॉर्मल सिक्रीशन था तो घटा के नॉर्मल करता था। अभी इसका सिक्रीशन जब बढ़ जाएगा तो ये नॉर्मल से भी क्या करेगा? और कम कर देगा, यानी आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। अगर कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, हाइपर कैल्सिटोनिन होगा, तो ब्लड कैल्शियम लेवल क्या होगा? घटेगा। ब्लड में कैल्शियम का लेवल घट जाएगा। ब्लड में कैल्शियम का लेवल घटेगा तो ये कैल्शियम पहुंचाया कहाँ पे जाएगा? बोन्स में, यानी बोन्स क्या होंगी? स्ट्रांग हो जाएंगे। और ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी हो जाएगी तो मसल टिटैनी कॉज कर सकता है। मसल टिटैनी कॉज कर सकता है, यानी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। ब्लड क्लॉटिंग डिले हो सकता है, हीमोरेजिक डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो यानी दो हार्मोन हैं, एक है थायरॉक्सिन, इसका लेवल घट जाएगा, और दूसरा है कैल्सिटोनिन, इसका भी लेवल डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज। तो अगर थायरॉक्सिन का लेवल घटेगा हमारे बॉडी में तो क्या इफेक्ट होगा? बीएमआर डिक्रीज कर जाएगा। अभी बताया इसमें इंक्रीज कर रहा है तो इसमें बीएमआर जो है वो नॉर्मल से भी लो हो जाएगा। और मेक्सोडिमा कॉज करेगा एडल्ट। एडल्ट में क्या कॉज करेगा? मेक्सोडिमा। मेक्सो प्लस ओडिमा, ओडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग, मोटापा, ठीक है। तो होगा क्या? थायरॉक्सिन का लेवल घटा रहेगा तो बीएमआर भी स्लो रहेगा। बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अमाउंट क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो बॉडी जो है वो पफी हो जाती है, स्वेल कर जाती है, ठीक है। तो जिनका भी थायरॉक्सिन का लेवल गिरा हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि ये सब चिक्स वगैरह जो है वो स्वेल कर जाते हैं, यहाँ तक कि आईलिड वगैरह भी जो है ये स्वेल कर जाती है, ठीक है। तो पफी अपीयरेंस हो जाता है, फूल जाते हैं। तो कहता है कि डॉक्टर साहब खाते तो कुछ नहीं है लेकिन
साइज लग रहा है बढ़ता जा रहा है, तो वो एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू के बीच में क्या होगा, फ्लूइड का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं मेक्जोडिमा, स्वेलिंग हो जाएगा। और क्रिटिनिज्म कॉज करता है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसके प्रेगनेंसी के दौरान उसमें थायरॉक्सिन का लेवल क्या हो गया है, घट गया है, तो उसमें जो बच्चे का ग्रोथ होगा वो रिटार्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो चाइल्ड में भी मेंटली रिटार्डेड पैदा होगा या हाइट उसकी छोटी रह जाएगी, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। और कैल्सिटोनिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो हाइपोकैल्सिटोनिज्म हो जाएगा। हाइपोकैल्सिटोनिज्म के सिम्टम्स बताइए। इस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल क्या करेगा, इंक्रीज, ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, यानी जो आपने कैल्शियम एब्जॉर्ब किया है अपने सोर्स से, अपने फूड से, वो डिपॉजिट नहीं किया जाएगा, आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। और यहाँ तक कि ये डिजोल्यूशन ऑफ बोन भी कॉज करता है, बोन जो है वो धीरे धीरे क्या होंगी, डिजॉल्व होने लगेंगे, वहाँ से कैल्शियम निकलने लगेगा। तो एडल्ट में बोलते क्या है इसको, ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करेगा। देखिए जो बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो कैल्शियम होता है वो कहाँ पर डिजॉल्व किया जाएगा, बोन स्टोर किया जाएगा बोन्स के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट के तौर पर। तो जब ये क्या करते हैं, अगर कैल्शियम का लेवल जो है वो घट गया है तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, यानी ये डिजोल्यूशन ऑफ बोन कॉज करेगा। बोन से कैल्शियम को निकाल करके हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देगा, तो जगह जगह छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, इसी को बोलते हैं लो बोन डेंसिटी। बोन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और ये एडल्ट में क्या कॉज करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस, दैट इज इजीली लायबल टू फ्रैक्चर। ऐसी हड्डियां आसानी से टूट सकती हैं या फ्रैक्चर हो सकती है। देखिए ये थायराइड ग्लैंड है, एक ग्लैंड होता है पैराथायराइड। इसी थायराइड के ऊपर हर एक लोब में एक पेयर पैराथायराइड ग्लैंड का है, ये एक लोब है, तो इसमें एक पेयर पैराथायराइड ग्लैंड होगा, इसमें भी एक पेयर थायराइड ग्लैंड के डॉर्सली लोकेटेड होता है, पीछे की तरफ। पैराथायराइड, इस ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, पैराथायराइड। पैराथायराइड का नेचर कैसा होता है,
नेचर दैट इज ये पैरा हार्मोन करता क्या है? ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज, यानी अगर आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल घटा रहेगा तो ये आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाकर क्या करेगा? नॉर्मल करेगा। दैट इज आप बोल सकते हैं एंटागोनिस्टिक टू द कैल्सिटोनिन। तो पैराथार्मोन जो होता है ये एंटागोनिस्टिक होता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन का एंटागोनिस्टिक होता है, यानी नेचर में जो अपोजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक। तो ये आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाकर नॉर्मल करता है, इंक्रीजेस टू नॉर्मल। अब बात आएगी कि इसमें भी दो कंडीशन हैं, एक इस हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाए और दूसरा इस हार्मोन का सिक्रीशन घट जाए। तो एक को बोलेंगे हम हाइपर पैरा थायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब ज़्यादा, पैराथायरॉयडिज्म मतलब पैराथार्मोन का लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए। तो जब नॉर्मल लेवल क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाकर नॉर्मल करता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाकर। लेकिन अगर इस हार्मोन का ही अमाउंट बढ़ जाएगा तो ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या ले जाएगा? नॉर्मल से भी ज़्यादा ऊपर ले जाएगा। तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, हो जाएगा हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, यानी ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो ब्लड में बढ़ेगा तो कहीं तो घटेगा, बोन्स में घट जाएगा। तो बोन्स से जो कैल्शियम निकाल दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? डिक्रीज तो कर जाएगा, बीमारी का नहीं, दोनों से एक ही बीमारी नहीं है। इसको बोलते हैं ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। इसमें क्या होगा? जब बोन्स में कैविटी बनेगी ना तो इसकी जगह फाइब्रस टिश्यू ले लेगा। इसकी जगह कौन ले लेगा? फाइब्रस टिश्यू ले लेगा। इसीलिए हम बोलते हैं ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर, छोटा छोटा स्ट्रक्चर जो है वो बोन के अंदर फॉर्म हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, बोन्स में घटेगा। जहाँ पे कैल्शियम इरोजन हुआ है वहाँ पे उसकी जगह पे फाइब्रस टिश्यू ले लेंगे, तो इसी बीमारी को हम बोलते हैं ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या होता है? ये हाइपर कैल्सीमिया कॉज कर रहा है, तो ये हाइपो कैल्सीमिया कॉज करेगा। हाइपो कैल्सीमिया का मतलब होता है ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज करता है। ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल घट जाएगा। तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल घटेगा तो फिर से क्लॉटिंग डिले, ब्लड क्लॉटिंग डिले, सिनेप्टिक नर्व का ट्रांसमिशन घट जाएगा, स्लो हो जाएगा। और ब्रिटल नेल मतलब नाखून जो है ये टूट टूट करके गिरने लगेंगे, अलग होने। तो ब्रिटल नेल है,
डिलेड ब्लड क्लॉटिंग है एंड डिलेड सिनेप्टिक नर्व ट्रांसमिशन। नर्व का ट्रांसमिशन भी तो कैल्शियम पे ही डिपेंडेंट है। कैल्शियम आयन जब अंदर जाता है सिनेप्टिक नॉब के अंदर, तब सिनेप्टिक वेसिकल्स मूव करते हैं और वो सिनेप्टिक वेसिकल रप्चर होते हैं, वहाँ से केमिकल रिलीज किया जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर, तब वो सिनेप्टिक लेफ्ट में आते हैं। तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए कैल्शियम आयन बहुत ही नेसेसरी है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम आयन नेसेसरी है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन नेसेसरी है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट नेसेसरी आयन इन द बॉडी कैल्शियम। एक फंक्शन और है कैल्शियम का मेल में, कैल्शियम लेवल घट जाए तो बाद में बताइए। देखिए नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, ये इसी को हम बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। रीनल का टर्म, रीनल टर्म कहीं भी आता है इसका मतलब होता है किडनी। तो ये इसके ऊपर पाया जाता है, दोनों किडनी के ऊपर पाया जाता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड को हमने क्या किया है, दो हिस्सों में बांट दिया। जो बाहर वाला हिस्सा है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स और जो अंदर वाला है वो एड्रिनल मेड्यूला। टोटल ग्लैंड का 75% जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स और 25% एड्रिनल मेड्यूला। ओरिजिन मेड्यूला। ये याद करना है कि आपसे पूछा जाता है द ओरिजिन ऑफ एड्रिनल मेड्यूला इज क्या होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, नर्व एंडिंग के द्वारा फॉर्म होता है। जो कॉर्टेक्स है हम इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं, जोना, ग्लोमेरुलोसा, जोना, fasciculata and जोना रेटिकुलम। कॉर्टेक्स को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलेटा।
इससे सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स जो ना ग्लोमेरुलोसा जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो ना फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड ट्रेसेस में सेक्स स्टेरॉइड बहुत ही कम मात्रा में क्या करता है, सेक्स स्टेरॉइड भी सिक्रीट करता है। और जो ना रेटिकुलेटा ये आपका सेक्स स्टेरॉइड सिक्रीट करता है। ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, बाहर वाला हिस्सा एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर वाला हिस्सा एड्रिनल मेड्यूला कहलाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेटा। जोना ग्लोमेरुलोसा 15% पार्ट होता है, जोना फेसिकुलेटा 50% यानी मैक्सिमम पार्ट होता है, और रेटिकुलेटर 10% पार्ट होता है। जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और ट्रेसेस में सेक्स स्टेरॉइड, और साथ में जो रेटिकुलेटा से सेक्स स्टेरॉइड ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट किया। ये मेजोडर्मल ओरिजिन का होता है, और जैसा जो एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट है ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसकी ओरिजिन बताइएगा। यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, इपिनेफ्रेन, उसी का दूसरा नाम होता है एड्रिनलिन, और दूसरा होता है नॉर इपिनेफ्रेन, उसी का नाम होता है नॉर एड्रिनलिन, NOR है। तो इन हार्मोन्स के बारे में और इनके फंक्शन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। एक बार आपको खुद से पढ़ के आइएगा।